Hi, my name is Deepti Sharawat and I'm a certified nutritionist, yoga teacher and a holistic lifestyle coach. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डायबिटीज की और खासकर की टाइप 2 डायबिटीज की जो WHO स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से 1 in every 3 इंडियंस में पाई जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग और सबसे रैम्पेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो हर दूसरे तीसरे इंसान के शरीर में पाया जाता है। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ ये है कि इसको ख़त्म करना या इसको काफ़ी हद तक रिवर्स करना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड आप अपने उन सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे ध्यान दें जिन पे ध्यान ना देने की वजह से आज हम डायबिटीज़ के शिकार हो गए हैं। तो डायबिटीज़ पहले तो समझते हैं होता क्या है और फिर नेक्स्ट एपिसोड में सीरीज के हम ये कवर करेंगे कि योगा में ऐसे कौन से आसन हैं जिन्हें रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी डायबिटीज़ या फिर आपके ब्लड शुगर के लेवल्स कंसिडरेबली नीचे आ सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर कंसिस्टेंट इन योर प्रैक्टिस। तो डायबिटीज होता क्या है, इसको हम एक लेमन टर्म्स में या फिर एक नॉर्मल इंसान की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बॉडी में एक पैनक्रियास नाम का ऑर्गन होता है जिसमें से इंसुलिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट होता है। उस हार्मोन का काम, इंसुलिन का काम ये है कि जब आपके शरीर में खाना डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को एक एक सेल तक पहुंचाने का काम इंसुलिन का होता है। हाउएवर अगर किसी को डायबिटीज हो जाए तो इन दो चीजों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है। या तो आपका पैनक्रियास जितना इंसुलिन उसे बनाना चाहिए उतना बनाने में सक्षम ही नहीं है, या फिर अगर वो बना भी रहा है तो आपकी सिचुएशन बॉडी में ऐसी हो गई है कि इंसुलिन होने के बावजूद वो इंसुलिन ग्लूकोज को पकड़ के पूरे शरीर में हर एक सेल में पहुंचाने में सक्षम नहीं है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में हम जो नेक्स्ट वीडियो में जिन आसनों की बात करेंगे और जिन्हें प्रैक्टिस करेंगे इन दोनों कंडीशंस में हेल्प करते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपके पैनक्रियास में प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन की कमी है तो ऐसे कुछ आसन हैं जो पैनक्रियास को स्टिम्युलेट करते हैं और उसके फंक्शन को, मैकेनिज्म को बूस्ट करके इंसुलिन प्रोडक्शन में और अच्छी हेल्प करते हैं। सो आई होप कि आप ये इस वीडियो को आगे देखकर, इसकी नेक्स्ट सीरीज को भी देखकर इन सारी प्रैक्टिसेस को, इन सारे आसनों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इंक्लूड करेंगे और अपने आप धीरे धीरे आपको अपना ब्लड शुगर लेवल, प्रोवाइडेड आपका खाना पीना सोना बाकी सब चीजें भी लाइन में हो, तो ये आसन आपको जरूर हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू। पार्ट 2 ऑफ डायबिटीज सीरीज में अब हम डिस्कस करेंगे और इनफैक्ट एक्चुअली मैट पे प्रैक्टिस करेंगे कुछ ऐसे पॉस्चर्स जिनकी रेगुलर प्रैक्टिस से आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स नीचे आ सकते हैं और शायद डायबिटीज भी बहुत हद तक कम हो सकती है, प्रोवाइडेड आपके सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी ठीक रहें। सो कोई भी योगा की प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले हमारा सूर्य नमस्कार का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप कवर कर रखा है कि आपको कैसे 12 पॉस्चर्स को कंबाइन करके अपनी योगा की प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले हमेशा सूर्य नमस्कार कंप्लीट करना है ताकि बॉडी वार्म अप हो जाए। और उसके बाद वन बाय वन अब हम स्पेसिफिक पॉस्चर्स करेंगे जो खाली डायबिटीज़ के लिए, और भी बीमारियों के लिए वैसे फायदेमंद है पर डायबिटीज़ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आइए देखते हैं। लेट्स नाउ मूव ऑन टू द पॉस्चर्स जो आपको स्पेसिफिकली डायबिटीज में हेल्प करेंगे। तो कोई भी ऐसा योगा पॉस्चर जो कि आपकी कमर को या फिर एब्डोमिनल पोर्शन को, टॉर्सो को या तो साइडवेज लैटरली बेंड करवाए या फिर घुमाकर बेंड करवाए, उन सभी से आपका पैनक्रियाटिक एक्शन जो है वो स्टिमुलेट होगा। तो सबसे सिंपल एक मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं। योर लेग्स विल बी और फीट विल बी अबाउट शोल्डर विड्थ अपार्ट, arms stretched out on both the sides, and very simply you're just going to twist to the right side। जितना ट्विस्ट कर सकते हैं राइट की साइड उतना ट्विस्ट करेंगे, कुछ देर रोक के वापस सेंटर में, फिर ट्विस्ट कर कर लेफ्ट साइड, जितना आराम से ट्विस्ट हो सके बॉडी, रोक के और वापस, वंस अगेन राइट साइड, बैक टू द सेंटर, अगेन लेफ्ट, back to the center, last time right, back to the center and left, back to the center। इसी चीज को आप चाहें तो 5 बार भी कर सकते हैं। जितनी बार आप मुड़ते हैं उतनी बार आपका ये पोर्शन सुकड़ के निचोड़ के एकदम पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है ताकि ज्यादा इंसुलिन की प्रोडक्शन हो सके। नेक्स्ट पॉस्चर जो हम करेंगे उसे हम कहते हैं त्रिकोण आसन या फिर इंग्लिश में ट्रायंगल पोज। Your feet will be a little more than shoulder width apart। तो अगर shoulders आपके यहाँ तक हैं तो feet will be a little more apart। Right toes turned to the right side और आपकी जो एड़ी है
वो लेफ्ट पैर के या तो आर्च के साथ लाइन में आएगी या फिर लेफ्ट वाली एड़ी के लाइन में आएगी। आप कोई भी एक पोजीशन चूज कर सकते हैं। अब आप मेरी कमर को ध्यान से देखिए तो जैसे ही हमने पैर राइट साइड किया, ऑटोमेटिकली टेंडेंसी होती है कि कमर भी राइट की तरफ मूव कर जाती है। ऐसे में हमें उसे वापस सेंटर में लेकर आना है। दिस इज द राइट पोजिशन फॉर द ट्राइंगल पोज विच इज पैरेलल टू द वॉल इन फ्रंट ऑफ यू और बिहाइंड यू। ये टेढ़ा होता है और ये सिंपल, वेर यू से हिप्स आर स्क्वेयर्ड। एज यू इनहेल, लेफ्ट आर्म अप, जो पैर आपका सीधा है वो वाला आर्म ऊपर जाएगा और ऊपर लंबा खींचेगा, जैसे कि आप इस साइड को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। राइट आर्म आपके राइट थाई पे रहेगा। अब अपनी कमर को मूव करे बिना उसको ट्विस्ट नहीं करना है, कमर सीधी रहेगी, बस साइडवेज अपने राइट साइड की तरफ बेंड करते चले जाएंगे, एज इफ आपके लेफ्ट आर्म को कोई राइट साइड से खींचने की कोशिश कर रहा है। अब मेरा हाथ ऐसे मुड़ा हुआ एल्बो से नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली स्ट्रेट। जितना ये स्ट्रेट रहेगा उतना मेरे यहाँ पे खिंचाव आएगा और यहाँ के ऑर्गन स्टिमुलेट होंगे। इसको रोक कर रखेंगे अबाउट 5 to 6 डीप ब्रेथ तक। तो योगा में जब भी किसी पोजीशन में जाएं उसको होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धैर्य वाली फीलिंग डेवलपमेंट खाली तभी होती है जब हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जंप नहीं करते पर उसे होल्ड करके रखते हैं। जैसे ही आप थकने लगे, इनहेल करके वापस अप, एक्सहेल, arm down. Similarly on the other side, right toes pointing forward, left toes pointing to the left side. कमर मेरी वापस से सेंटर में आएगी। अब जो पैर बाहर की तरफ है वो हाथ स्ट्रेट रहेगा, जो पैर सीधी तरफ है स्ट्रेट एज सामने पॉइंट कर रहे हैं वो वाला आर्म आपका ऊपर जाएगा। स्ट्रेच इट अप ताकि यहाँ पे बहुत अच्छा एक स्ट्रेच आए एंड देन बेंड। कमर को नहीं मोड़ना, कमर सीधी रहेगी, only you will bend to the left side and this arm will keep sliding down the left leg and this arm will be, right arm will be absolutely straight as if somebody is trying to pull my arm on the other side. जैसे ही आपको यहाँ पे एक अच्छा सा स्ट्रेच महसूस होने लगे वहां पे रुक जाए, आंखें बंद करके टेक 5 to 6 deep breaths and slowly come back to the center. Exhale, arm down. आप इस पोजीशन को जितनी देर रोक के रखना चाहें उतनी देर अपनी मर्जी से रोक सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट आसन जो आपके लिए स्पेसिफिकली डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है वो है पश्चिम उत्तान आसन या फिर सिटिंग फॉरवर्ड बेंड। इसमें आपके दोनों पैर साथ में एंगेज रहेंगे। अगर आप मेरे पंजे देखें तो उसको मैंने लूज नहीं छोड़ रखा, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी। उससे मेरे नीचे की हैमस्ट्रिंग्स में बहुत अच्छा खिंचाव की फीलिंग है। नाउ my back is not rounded, it's absolutely straight. Both arms will be stretched up and उसके बाद जब हम सीधा बेंड करेंगे तो मैं ऐसे बेंड करने की कोशिश नहीं करूंगी सामने, क्योंकि जस्ट बिकॉज पैर पकड़ने हैं उससे आपकी बहुत ज्यादा कर्व आ जाता है बैक में। बेंड हैज टू हैपन फ्रॉम द हियर, जहाँ पे आपकी हिप्स और आपकी कमर मिलते हैं वहां से बेंड शुरू होगा। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। यू विल इनहेल, पुल बोथ आर्म्स अप एंड देन बैक को स्ट्रेट रखते हुए स्टार्ट बेंडिंग। अब हो सकता है आपको इतने में पहुंच के, हो सकता है आप पूरा नीचे तक ना जा पाए, यहीं पे आपको लगे कि बहुत तेज यहाँ पर दर्द या फिर खिंचाव महसूस हो रहा है। सो स्टे हियर, होल्ड योर लेग्स वेरेवर यू कैन रीच कंफर्टेबली। आप में से शायद कुछ लोग ऑल द वे यहाँ तक पहुंच जाए, कुछ शायद अपने बड़े अंगूठे को पकड़ ले, कुछ हो सकता है एंकल्स तक पहुंचे, कुछ शायद यहीं तक पहुंच पाए। तो जहाँ पे आपको अपना खिंचाव महसूस होता है वहां पे रुक के अपनी आईज बंद करके और कम से कम भी 8 से 10 डीप ब्रेथ्स लेंगे। विद एवरी इनहेलेशन पुल द स्पाइन अप, विद एवरी एक्सहेलेशन ड्रॉप डाउन अ लिटिल बिट। इनहेल, स्पाइन अप, एक्सहेल, ड्रॉप। इनहेल, स्पाइन अप, एक्सहेल, ड्रॉप। इनहेल, स्पाइन अप, एक्सहेल, ड्रॉप। ऐसे करते करते हो सकता है आप पूरा नीचे तक पहुंच जाए, और अगर नहीं भी पहुंच पाते तो उसमें कोई कंपटीशन वाली बात नहीं है। जहां तक पहुंच सकते हैं वहां पे रुक के और सांस लें। 7 से 8 बार सांस लेने के बाद व्हाइल कमिंग बैक स्ट्रेच। इनहेल, बोथ आर्म्स अप, पूरा ऊपर तक खींचेंगे, और एक्सहेल, आर्म्स डाउन बिहाइंड द बॉडी। आपकी उंगलियां आपकी बॉडी से ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ फेस करेंगी। पश्चिमोत्तान आसन के बाद क्योंकि हमने इसमें अपनी बैक को फॉरवर्ड बेंड दिया है, अब एक काउंटर बेंड देना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपकी फिंगर्स पीछे की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगी, आपकी बॉडी से ऑपोजिट साइड पे, लेकिन
रिक्लाइन नहीं करना है, बैक कभी भी सेल्फ सपोर्टेड और स्ट्रेट, हाथ जो है वो आपकी कमर के थोड़े रिलेटिवली पास रहेंगे, लेग्स ऑल्सो एंगेज्ड। एज यू इनहेल आप अपने हिप्स उठाएंगे ऊपर, पंजों को मैट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे एंड ड्रॉप योर हेड बैक। जितनी देर इसे होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करेंगे। इट्स अ नाइस काउंटर स्ट्रेच टू द पश्चिमोत्तानासना और फिर वापस नीचे। और फाइनली दोनों अपने घुटनों को चेस्ट में फोल्ड करके चेस्ट की तरफ हक करके एकदम अपनी बैक को ऊपर की तरफ खींचेंगे, ताकि अगर कोई भी खिंचाव आया हो इन दोनों पोस्चर्स के दौरान वो अपने आप से ठीक हो जाए। नेक्स्ट पोस्चर जो हम करेंगे, जो स्पेसिफिकली डायबिटीज के लिए बहुत ही एक फेमस और रिनाउंड पोस्चर माना जाता है, उसे हिंदी में कहते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन और इंग्लिश में कहते हैं हाफ स्पाइनल ट्विस्ट। तो आइए देखते हैं कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन कैसे करना है। अब इसका एक जो कन्वेंशनल फॉर्म है करने का वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और शायद जस्ट वीडियो के दौरान आपको सीखने में कंफ्यूजन महसूस हो, लेकिन उसी का मैं एक सिंपल वेरिएशन आज दिखाऊंगी, ताकि अगर आप बहुत एजेड है या फिर आपकी इन जनरल बॉडी में स्टिफनेस है, आपने कभी भी योगा प्रैक्टिस पहले नहीं किया है, तो भी आप उसका उतना ही फायदा उठा सकें जितना कि कॉम्प्लिकेटेड पोजिशन में होता है। दोनों लेग्स आपके साथ में रहेंगे, फीट एंगेज्ड। अपने राइट लेग को फोल्ड करके राइट पैर आपका लेफ्ट नी और लेफ्ट एंकल के बीच में आएगा, ना तो ये नी पे आएगा ना ये एंकल पे रहेगा, ये नी और एंकल के बीच में। जो पैर आपका उठा हुआ है, जो घुटना, वो हाथ आपके शरीर के पीछे जाएगा, फिंगर्स पॉइंटिंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। जो पैर सीधा है वो आर्म ऊपर की तरफ जाएगा, इसको ऊपर खूब ऊपर खींच के, और एज यू एक्सहेल राइट साइड पे ट्विस्ट करते हुए अपने कोहनी को राइट घुटने की अगेंस्ट अटका के, अगर आप चाहें और कंफर्टेबल हो तो आप पकड़ भी सकते हैं अपनी एंकल, और अगर यहाँ पे हाथ पहुंचने में दिक्कत आती हो तो आप ऐसे भी रख सकते हैं एंड देन ट्विस्ट ओवर टू द राइट साइड। उतना ट्विस्ट करें जितना आप कंफर्टेबली कर पाए। अगर आपके लिए इतना ट्विस्ट करना इनफ है और यहाँ पर आपको अपने पेट पे फील हो रहा है कि एक स्ट्रेच आ रहा है बहुत अच्छा, तो आप वहाँ पे रुक के कंफर्टेबली उसे फील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में और लग रहा है कि बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई है, जो कि कुछ दिनों की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के बाद हो जाती है, तो आप और ज़्यादा ट्विस्ट करते चले जा सकते हैं प्रैक्टिस के साथ अपना। और आपका ये हाथ अगर यहाँ था, धीरे 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 करके ये शिफ्ट होता रहेगा पीछे की तरफ। यहाँ पे रहेंगे और 5 से 6 डीप ब्रेथ्स लेके वापस इनहेल, लेफ्ट आर्म अप, एक्सहेल आर्म डाउन। अब जो हमने राइट साइड पे किया था वही चीज हम लेफ्ट साइड पे करेंगे। राइट लेग स्ट्रेच्ड आउट, लेफ्ट नी बेंट, लेफ्ट फुट बिटवीन द राइट एंकल एंड राइट नी। जो पैर हमारा ऊपर है वो वाला हाथ रहेगा पीछे, राइट आर्म अप, ब्रिंग इट अक्रॉस द लेफ्ट नी। होल्ड करना चाहे तो होल्ड कर सकते हैं अपनी एंकल को, नहीं तो बस ऐसे रख के ट्विस्ट एंड लुक ओवर द लेफ्ट शोल्डर। जितनी आराम से आप लेफ्ट की तरफ जितना मुड़ पाए विदाउट एनी टू मच ऑफ डिस्कम्फर्ट, उतना मुड़े एंड ब्रीथ। तो इसमें आपका पेट इतना ज़्यादा अच्छे से एक तरीके से क्रश हो जाता है या निचुड़ जाता है कि सारे ऑर्गन्स का डिटॉक्स हो जाता है। स्पेसिफिकली पैनक्रियाज पे सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है। तो अगर आपकी डायबिटीज़ की कंडीशन ऐसी है जहाँ पे कि पैनक्रियास इंसुलिन सेक्रीट नहीं कर रहा है, चांसेस आर कि ये सेक्रीशन बढ़ जाएगा इंसुलिन का। एंड देन इनहेल, कम बैक अप टू द राइट आर्म, एक्सहेल आर्म डाउन, once again hug your knees into the chest, stretch the back up and relax. Next posture for diabetes will be गौमुख आसन। कोई सा भी एक पैर, लेट से हम राइट पैर पहले नीचे रख रहे हैं, लेफ्ट पैर राइट पैर के ऊपर। गौमुख आसन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पार्ट आपका गाय की मुंह को रिजेंबल करता है। हो सकता है शुरू में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ना हो तो आप एग्जैक्टली एक नी ऑन टॉप ऑफ अदर नी ना लेके आ पाए, तो अगर ये थोड़ा ऐसे भी रहे तो चलेगा, पर धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि अपने आप से फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी और अलाइनमेंट ऑफ योर नीज भी बेटर हो जाएगी। दोनों पैर मेरे जमीन पर हैं, घुटने अलाइंड, एंड जो पैर आपका ऊपर है वो वाला हाथ नीचे से जाएगा और जो पैर नीचे है वो वाला हाथ आपका ऊपर से जाएगा। मेरा लेफ्ट पैर ऊपर है तो राइट आर्म नीचे से जा रहा है, और राइट पैर नीचे है तो राइट आर्म ऊपर से जाके, अगर आप यहाँ तक पहुँच पाए, यहीं तक सही, जो पकड़ सकते हैं वो अपने दोनों हाथों को
पकड़ लें और कमर एकदम स्ट्रेट, जहां तक भी पहुंचे वहीं तक ठीक है। यहाँ पे इसको पकड़ के होल्ड करना है कुछ टाइम, एंड कुछ देर होल्ड करने के बाद धीरे धीरे सामने की तरफ बेंड करेंगे, कमर को सीधे रखते हुए। कमर ऐसे आपकी हंच नहीं करनी चाहिए, बैक हैज टू बी स्ट्रेट, सामने देखते हुए, जैसे कि अपनी छाती को आप आगे की तरफ, आगे की दीवार या जो भी आपके सामने सर्फेस है उसकी तरफ खींच रहे हैं, नीचे जाएंगे। और आप एक पोजीशन के बाद आपको यहाँ पर दर्द या फिर एक खिंचाव महसूस होगा, जहाँ पे इनटॉलरेबल लगने लगे वहां पे रुक जाएं एंड कम बैक अप, एक्सहेल डाउन। और इसी पोजीशन में बैठे बैठे, जैसे अभी हमने अर्ध मत्स्येंद्र आसन में किया था, दोनों साइड हम अपनी बॉडी को एक बार घुमाएंगे ताकि ये ऑर्गन्स फिर से ट्विस्ट हो। एक बार टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड आई लुक एज फार बैक एज आई कैन, जितना पीछे की तरफ मैं कंफर्टेबली देख सकती हूँ मैं देखूंगी। And back to the center. Similarly, I'll look as far right as I can and back to the center. जो चीज हमने एक पैर, लेफ्ट पैर ऊपर करके और राइट पैर नीचे करके की, वही अब हम ऑपोजिट साइड्स पे करेंगे। So I'll quickly demonstrate. This time my right leg is up and left leg is down. तो लेफ्ट आर्म ऊपर और राइट आर्म नीचे। पहले हम थोड़ी देर ऐसे ही बैठेंगे, उसके बाद फिर सीधा चेस्ट को आगे की सरफेस की तरफ लेके जाएंगे, कुछ टाइम यहाँ होल्ड करके बैक टू द सेंटर एंड देन ट्विस्ट टू द राइट एंड देन ट्विस्ट टू द लेफ्ट, बैक टू सेंटर। तो हमारा ये पार्ट था डायबिटीज सीरीज का, स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू योगा पोस्चर्स, जो कि आपको अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में या फिर इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाने में, स्पेसिफिकली पैनक्रियाज के एक्शन को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। हाउएवर हमारे आगे आने वाले वीडियोस को देखते हुए आप अपने लिए ऐसा कॉम्पाइलेशन भी ड्रॉ आउट कर सकते हैं जिसमें आप स्टार्ट करें सूर्य नमस्कार से। और ये वैसे भी ध्यान रखिएगा कि इन सब पोस्चर्स से पहले आपको सबसे पहले करने हैं कुछ राउंड सूर्य नमस्कार और उसके बाद ये वाले सारे पोस्चर्स। और इसके अलावा आप कुछ बैकवर्ड बेंड्स जैसे कोबरा, जिसको कि हम भुजंग आसन बोलते हैं, या फिर धनुरासन जिसे कि हम वो बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसे पोस्चर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी बैक के लिए और नेक के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। और उन्हें हम स्पेसिफिकली कवर करेंगे बैक एंड स्पॉन्डिलाइटिस इश्यूज के योगा सीरीज में। So thank you so much for watching and I hope this benefits you and इसे आप अपने everyday life में implement करें and you feel the benefits. Thank you so much.